नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। आशा और विश्वास है कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज एक ऐसा विषय जो सभी युवाओं के, सभी लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ होता है और वह है सफलता। सभी लोग सफल होना चाहते हैं। जिस किसी कार्य में वे जाते हैं, जो कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, सफलता एक उद्देश्य होता है। तो सफलता के लिए सबसे पहली बात, 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो उत्तम, मध्यम और तीसरा निम्न। उत्तम किस्म के जो लोग हैं उनकी उत्तमता इतनी होती है कि जब वो कार्य शुरू करते हैं तो बीच में कुछ भी रुकावटें आ जाएं, कोई भी रुकावट आ करके उनको रोक नहीं सकती। वो कार्य को सिद्ध करके ही दम लेते हैं। ये तो उत्तम किस्म के लोग होते हैं। मध्यम किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को तो शुरू कर देते हैं बहुत उत्साह के साथ, लेकिन बीच में कोई बाधा आई नहीं कि वो घबरा करके वहीं पर रुक जाते हैं। निम्न किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो बाधाओं और विघ्नों के डर से कोई अच्छा कार्य शुरू ही नहीं करते। तो ये देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन। तो ये 3 तरह के लोग हैं। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ उत्तमता की बात करूंगा मैं। जो उत्तमता को प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम किस्म के साबित होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बिंदु हैं, कुछ सक्सेस के मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं वे। और ये आप देख सकते हैं, एक फिगर बनाया है मैंने जिसमें मध्य में सफलता है और ये जो चारों ओर से जो घेरे सर्कल करे हुए हैं और फिर ये लकीरें, लाइनें खींची हुई हैं मैंने, इन सबका एक उद्देश्य है। ये सब कुछ लाइनें इंगित करती हैं, कुछ इशारे करती हैं कि भैया सफलता तक पहुंचने के लिए इतनी सारी चारों ओर से बाधाएं हैं, आजू बाजू, आगे पीछे, हर तरफ से रुकावटें आती हैं। लेकिन उन सब की परवाह किए बिना जो लोग आगे बढ़ते हैं वो यहां तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं, सफलता तक पहुंच जाते हैं और वो उसको हासिल कर लेते हैं। देखते हैं, कुछ निर्धारण किया है मैंने, कुछ पॉइंट्स निर्धारण किए हैं। पहला है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य के निर्धारण में सबसे पहली आवश्यक शर्त क्या है? जब आप कोई काम करो तो उससे पहले आप एक उद्देश्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक आप उद्देश्य नहीं करोगे और बस काम किए जाओगे, है ना, तो ये हैसल वैसल की स्थिति में काम में सफलता मिलती नहीं है। क्या करना है, इसकी एक सही दिशा, सही लक्ष्य निर्धारित होना बहुत आवश्यक है और तभी आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य कोई है नहीं और हम एवं काम किए जा रहे हैं, सिर धुने जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें। जब हमारा लक्ष्य तय हो गया कि हमने ये करना, हमें बिजनेस करना है, हमें नौकरी करनी है, ये बनना है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, जो भी बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, जो कुछ भी बनना है, उसकी एक साफ तस्वीर होनी चाहिए, साफ साफ लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ें। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद उचित अवसर। अब हमने जी लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। लक्ष्य का जब निर्धारण हो गया तो उसके बाद यह है कि उसमें जो भी हमारे अनुकूल अवसर आए, उन अवसरों को हम हाथ से न जाने दें, है ना। अवसर अगर आया तो कई लोग आलस्य के कारण, बहुत ये बता दूं मैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। हालांकि आलस्य जो है, आलस्य किसी भी अवसर को भुनाने नहीं देता।
ये एक पहली शर्त है। मनुष्यों के शरीर में या मनोजगत में जो आलस्य बैठा है, वो आलस्य स्वर्णिम अवसरों को भी पाने नहीं देता। इसलिए आलस्य नहीं होना चाहिए। जो भी अवसर आया उस अवसर पर हमने काम उसको हमने भुनाया, ये बहुत आवश्यक है। अवसर बार बार नहीं आते, है ना, कहते हैं ना, अवसर बार बार नहीं आते। इसलिए जब भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जहां भी मिले, जैसा भी मिले, उसको हाथों हाथ लेना चाहिए और उस पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। अब ये अवसर को हाथ लेने का तात्पर्य क्या है कि हमने काम शुरू कर दिया है, हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसके बाद हमारे सामने कोई अवसर आया और उस अवसर पर हमने तुरंत काम शुरू कर दिया, उसको हाथों हाथ लिया और हम काम के प्रति सजग हो गए, जागरूक हो गए। कहने ये बहुत आवश्यक है। अलसाया हुआ जो मनुष्य है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। फिर तो वही बात है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जीवन और ये उदर पूर्ति का काम तो हो ही जाता है येन केन प्रकार ने, वो कुत्ते बिल्लियां भी कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए अवसरों के प्रति जागरूक रहना और आलस्य त्याग करके बिल्कुल सजगता के साथ काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। इट्स ट्रू, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके पश्चात देखते हैं जो भी अवसर है उसके लिए कड़ा परिश्रम बहुत आवश्यक है। परिश्रम कहने परिश्रम या उद्यम, कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कोई भी कार्य तभी सफल और सिद्ध होता है जब परिश्रम किया जाए, उद्यम किया जाए। उद्यम हो बढ़िया से, परिश्रम अगर कड़ा हो, कड़ी मेहनत हो, तो ही कार्य सफल होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है नीतिकार ने कि सोए हुए शेर के मुंह में कोई हिरण अपने आप नहीं चल के जा सकता, अपना उसका भोजन बनने के लिए नहीं जाता। जैसे जंगल के राजा को, शेर को भी अपना पेट भरने के लिए भागना पड़ता है ना, घात लगाना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, निगाहें बिल्कुल जमाए रखनी होती हैं, तभी वो। और कई बार जरूरी नहीं कि उसने हमला किया किसी शेर पर या किसी अन्य जानवर पर और वो सफल ही हो जाए। 4, 5, 7 बार जब वो प्रयास करता है तो एक बार में उसको सफलता मिलती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि लक्ष्य को पाने के लिए जो अवसर मिला उसके प्रति हम जागरूक रहें, कड़ा परिश्रम करें, उद्यम करें, सोच विचार के साथ आगे बढ़ें और बिना कुछ किए तो भैया कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है परिश्रम का महत्व समझें और परिश्रम की ओर अग्रसर हों, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद परिश्रम ही केवल परिश्रम ही नहीं चाहिए, परिश्रम के साथ आपको दक्षता भी बढ़ानी पड़ेगी। दक्षता आप अपने अंदर कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है ना। उसके लिए शारीरिक मानसिक दक्षता बहुत आवश्यक है। दक्षता जब तक नहीं होगी तब तक पात्रता नहीं होगी और जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक आपको योग्यता नहीं मिलेगी और योग्यता नहीं मिलेगी तो सफलता भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये दक्षता के साथ कभी भी आप नजरअंदाज न करें। दक्षता पाने के लिए दक्षता को बढ़ाते रहें, कार्यकुशलता को आप बढ़ाते रहें, निरंतरता रखें अपने काम में, ये बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ते हो। तो दक्षता, पात्रता और योग्यता, कहते हैं ना विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विद्या का उद्देश्य क्या है, उससे विनय मिलेगा। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है और धन से धर्म
उसके बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। सफलता उसी को बोलते हैं जहां आप सुखी हो सके, प्रसन्न रह सके, खुशहाल रह सके। यही तो सफलता का मूल मंत्र है। सफलता का एकमात्र ये उद्देश्य है कि हमारा जीवन सुखी हो, खुशहाल हो, प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन हो। तो इसके लिए दक्षता को बढ़ाते रहना परम आवश्यक है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से आपकी दक्षता बढ़ेगी नहीं। इसलिए दक्षता पाने के लिए जहां भी हो, जो भी लोग हैं इस दुनिया में, जो भी लोग हैं, उन सब के पास जाना बहुत जरूरी होता है। जहां से दक्षता से संबंधित कोई बात हमें मिल जाए, कोई सीख हमें मिल जाए, वहीं से ले लेना चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा मित्र है और ये शत्रु है, ये अच्छा आदमी है और ये बुरा आदमी है। नहीं, स्किल अगर कहीं से मिल जाए, दक्षता कहीं से मिले, तो उसको हमें वहीं से हासिल कर लेना चाहिए। उसके बाद ये सब करने के लिए धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। कई बार ये होता है कि थोड़ी सी रुकावट, या मतलब एक बार हमने किया कोई काम, पता लगा ये इसमें सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, फिर हम अपना धैर्य खो देते हैं। तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। जब तक आप धीरज नहीं रखोगे तब तक, बताया ना, शेर कई बार प्रयास करता है तब जा करके उसकी दक्षता कामयाब होती है। दक्षता तो उसके अंदर बहुत है। देखते ही दूसरे जानवर उससे डरते हैं, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल का वातावरण जो है थर्रा उठता है। लेकिन क्या उससे जो है दहाड़ से ही उसको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं, वह भी धैर्यपूर्वक काम करता है, धैर्य रखता है। एक बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में, कभी तो उसको शिकार की प्राप्ति होगी ही, वही उसकी सफलता है। उसके लिए वह धैर्य रखता है। तो आप भी धैर्य को हमेशा बनाए रखें, उसको खो न दें। धैर्य खोने से कभी आप सफल नहीं होते हैं, धैर्य रखने से ही सफल हुआ जा सकता है। ये एक सफलता का मूल मंत्र है, धैर्य। और भी बहुत सारी चीजें हैं। धैर्य के साथ क्षमा। आप अपने सफल होने के लिए अपने मार्ग पे चल रहे हो, अपना काम कर रहे हो ना, तो कई लोग आलोचना करने वाले भी मिल जाएंगे। ये जो आलोचक हैं, ये जो आलोचनाएं करने वाले लोग होते हैं, ये दरअसल में हमारे मित्र होते हैं। वो हमारी कमियों की आलोचना करते हैं, हमारी बुराई करते हैं ना, तो समझिए कि वो बहुत ही अच्छे निंदा करने वाले लोग जो पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं या आपके समक्ष ही, आपके सामने ही निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको धैर्य से उसको क्षमा कर दें। ठीक है, उसको समझें कि कोई कमी है, कोई दोष है, कोई निंदनीय बात है मुझ में, तभी कोई निंदा कर रहा है। इसको पकड़ना बहुत आवश्यक है। जब ये बात हम पकड़ लेते हैं कि मेरे अंदर निंदनीय बात है कौन सी, तो हम सबको क्षमा करते हैं, किसी से घबराते नहीं, किसी की परवाह नहीं करते। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम धैर्य रखें, क्षमाशील हों और अपने लक्ष्य की ओर, सफलता की ओर, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तमाम बाधाएं, ये बैरिकेड्स हैं। देयर आर सो मेनी बैरिकेड्स टू रीच सक्सेस। देयर आर नीड टू कट बैरियर्स। शिक्षा का नाम ही है, एजुकेशन कट्स एवरी बैरियर्स, वेदर इट इज कास्टिज्म, वेदर इट इज रिलीजन, और जो भी है, शिक्षा वही तो है जहां आप सभी चीजों, किसी चीज की खास परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर, सफलता के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ये बहुत आवश्यक है, तभी आप सफल होते हैं। इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद क्या है जी? बाधाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रुकावटें। देखिए, यहां सफलता तक पहुंचने के लिए ये सब बाधाएं होती हैं, चारों ओर से, आजू बाजू, आगे पीछे, हर तरफ से। ये जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है।
बताया ना, ये जो मध्यम किस्म के लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कार्य तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाधा, कोई रुकावट आई तो वहीं पर ठप कर देते हैं, कार्य छोड़ करके चिंतित हो जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उत्तमता, जो उत्तम होते हैं वो कभी बाधाओं से घबराते नहीं, कभी भी नहीं, बाधाओं की परवाह ही नहीं करते, फिर से प्रयास करते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, तब तक अपना प्रयास करते रहते हैं जब तक वो बाधाओं को दूर न कर दें और अपने लक्ष्य की ओर आगे न फिर से बढ़ जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और जो निम्न किस्म के लोग हैं तो उनकी तो वो तो निम्नता में ही उनकी उच्चता है, तो वो काम को शुरू ही नहीं करते। बाधाएं आएंगी, ऐसा हो जाएगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इसी तरह के चिंतन में पड़े रहते हैं और वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो ये आवश्यक है कि हम बाधाओं पर विजय प्राप्त करें, रुकावटों को दूर करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है, जो कोई शक्ति नहीं है जो हमें सफल बना दे। और ये सब जब आप में साहस और धैर्य और ये बाधाओं को पार करने की क्षमता होती है ना, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। अदरवाइज तो ऊपर वाला आपके काम के लिए, आपको सफल बनाने के लिए अपनी एक छोटी उंगली भी नहीं हिलाते। दैट्स ट्रू, यही फैक्ट है। जो आप करोगे, आप सजगता से करोगे, तभी ईश्वर ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, कभी ना कभी आपको सफल बनाएगा। इसके लिए धैर्य और बाधाओं से न घबराने वाले व्यक्ति के सामने ही दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति कदम चूमती है। सफलता उसके कदमों को चूमती है जो बाधाओं से नहीं घबराते। आगे बढ़ते हैं। व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाना, यह बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशल होना। व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह है कि किसी ने अगर कोई बुरी बात भी कह दी तो हम उसके प्रति अपने विनम्र व्यवहार को न छोड़ें। व्यवहार कुशलता बहुत आवश्यक है जीवन में। कहीं भी सफल होने के लिए जब तक आप व्यवहार कुशल नहीं होंगे, व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा आप में, जब तक कॉमन सेंस नहीं होगा आप में, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप देखते हैं छोटी बड़ी ऐसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तर्कशीलता है ना, तार्किकता और ये सामान्य ज्ञान, ये सामान्य व्यवहार से संबंधित बातें, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? वो आपकी दक्षता की परख है, उसी की तो परीक्षा है कि आप व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं कि नहीं। जीवन में आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होने वाला है, उस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी कि आप कितने अच्छे व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हैं। तो व्यावहारिक ज्ञान को आप बढ़ाते रहिए निरंतर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई टाइम नहीं होता, है ना। एक जब भी जहां से सीख मिल जाए वहीं से अपनी सीख को बढ़ाते रहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाने का ही नाम जीवन है। जीवन में हम प्रति क्षण कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं ये ज्यादा अहम है। हम जो सीख रहे हैं हमारा जीवन वैसा ही बनने वाला है। तो अच्छा सीखेंगे, व्यवहार कुशलता सीखेंगे, व्यावहारिक ज्ञान की बातें सीखेंगे, चाहे वो कहीं से भी मिलें, तो निश्चित रूप से हम यहां तक पहुंचेंगे। ये हमारा गोल है। और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत से हैं ही जो रोक रहे हैं। ये लोग हो सकते हैं, ये बाधाएं हो सकती हैं, ये परिस्थितियां हो सकती हैं, ये और भी कई तरह की चीजें हो सकती हैं जो ये बैरिकेड्स हैं, जो हमें यहां तक नहीं पहुंचने दे रही। हमें इन सभी, चाहे वो लोग हैं, कोई भी हो, परिस्थितियां हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, है ना, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी बहुत सारी बाधाओं को पार करके ही हम सफल हो सकते हैं।
सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यही व्यावहारिकता है, यही व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाते रहना है, यह बहुत आवश्यक है। इसके बाद मौलिकता में विश्वास करें। आपके अंदर मूल चीज क्या है, इसको पहचानें। मौलिक चीज जो होती है ना, वो बहुत जो कहते हैं ना, मौलिक वस्तु से और कोई, हम दुनिया भर की चीजों के पीछे भागते रहेंगे और अपनी मौलिकता को पहचान ही नहीं पाएंगे। जो हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको हम नहीं पहचान पाएंगे। दूसरों की नकल भी, अनुकरण भी तभी कामयाब होता है जब हम अपनी मौलिकता के साथ उसको जोड़कर देखते हैं। जब हम अपनी मौलिकता के साथ बाह्य चीजों को भी हम जोड़कर देखते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि हम मौलिकता में विश्वास बनाए रखें। हमारे अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं, क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी, हर व्यक्ति एक खास योग्यता से संपन्न होता ही है। किसी के अंदर कोई स्किल है, किसी के अंदर कोई स्किल है, इससे हीन कोई मानव है नहीं। बस उसकी पहचान करना जरूरी है। पहचान हो गई अपनी मौलिकता की और उसमें हमारा विश्वास सुदृढ़ हो गया तो हम इस तरफ बढ़ गए, सफलता की ओर हम बढ़ गए, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मौलिकता में आप विश्वास करें, आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को उन्नति की ओर बढ़ाएं, सफलता की ओर बढ़ाएं। यही मौलिकता में विश्वास है। अंतर मन की सुने। लोग बहुत कुछ कहते ही रहते हैं। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। लोग तो आप मुझे एक वो छोटी सी कहानी याद आ रही है। बेढप बनारसी एक लेखक थे हिंदी के बहुत अच्छे कथाकार, लेखक, उपन्यासकार, रचनाकार थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि मैं बीमार पड़ूं। क्यों ऐसा विचार आया? पत्नी सेवा करेगी, लोग प्यार से पूछने आएंगे क्या हो रहा है बनारसी जी, क्या हो रहा है आपको, तो ये सब अच्छा लगेगा मुझे। एक बार संयोग से वो बीमार पड़ भी गए। अब बीमार क्या पड़े कि सब लोग, मित्र, आस पड़ोस के लोग, परिजन सब लोग आने लगे हालचाल पूछने के लिए। और खास बात ये कि जो भी आता एक टिप्स, एक नुस्खा, एक इलाज लेकर के आता। ऐसा कर लो, ये खा लो, ये पी लो। अब ये तंग हो गए भाई, क्योंकि उनको अफारे की समस्या थी, अपच हो गया था बहुत ज्यादा खा लेने की वजह से, है ना। बहुत ज्यादा खाने से पेट को बिल्कुल ही ठूस करके भर लेना भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, परान्न को देख करके दूसरे क्या भोजन जब मिल जाए, मुफ्त का मिलता है, तो जैसे दावतों में लोग ठूस कर खाते हैं, कभी ये चीज़, कभी जितने स्टॉल्स हैं सभी स्टॉल्स पे जाते हैं और हर चीज़ का स्वाद लेते हैं और पेट को इतना कस लेते हैं, इतना ठूस कर भर लेते हैं कि बाद में उनको पता लगता है कि यार ये तो पचा ही नहीं सही से सारा मामला, सारा भोजन। तो परेशानी होना तो लाजिमी है। जब अंत में फिर पता लगा, किसी ने, पत्नी ने कहा कि अजी आपको तो अपच हो गया है, आप 2 दिन 3 दिन तक भोजन मत करो। कहते हैं अजीर्णे भोजनम विषम, जब अपच हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो उन्होंने अंत में लिखा कि जूते खाने के अलावा सभी चीजें खाने और पीने की सलाह दे दी लोगों ने। ये ऐसा क्यों हुआ? दूसरों की सुनते रहे और उस पर अमल करते रहे। अंत में पत्नी ने कहा कि भोजन 2 दिन मत करो, है ना, या करना भी हो तो बहुत हल्का करो, ठीक हो जाओगे। फिर वो अंत में प्यार से पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, अगर यही कहना था तो 2 दिन पहले ना कह देती कि जो है ना, लोगों ने जूते खाने के अलावा सब कुछ खाने की सलाह दे दी। तो ये अपने अंतर मन की सुनना और अंतर मन की बात में विश्वास करें कि दिल की आवाज सुनिए। आपका मन क्या कहता है? मन बहुत शक्तिशाली है। ये प्रति क्षण आपको विचारों की दुनिया में रखता है।
इसलिए अपने मन की सुनो, आपका मन क्या कहता है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। यही है अंतर मन की बात, बात सुनना, अपने दिल की आवाज सुनने की बात यही है। वे ही लोग दुनिया में सफल होते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई काम करना है, आप 10 लोगों से सलाह मशवरे करते हो, तो क्या 10 तरह के सलाह मशवरे नहीं आते? तो क्या 10 के 10 सलाहों पर आप जो है काम करके कामयाब हो सकते हो क्या? नहीं। हाँ, उनमें से जो आपके अनुकूल हो, आपकी परिस्थितियों के अनुकूल हो, आपकी योग्यता और पात्रता के अनुकूल हो, उस पर आप विचार कर ही सकते हैं। लेकिन करें वही अंतिम निर्णय अपने अंतर मन की आवाज से ही लेना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, बहुत सी सलाह ले ली मैंने लोगों से, अब मुझे अपना एक निर्णय लेना है। तो ये बहुत आवश्यक है। अपना निर्णय तभी आप ले सकते हो, ये ना, सही निर्णय आप तभी ले सकते हो जब आप अंतर मन से सोचते हो, विचार करते हो, दिल की आवाज को सुनते हो और फिर सही निर्णय पर पहुंचते हो। सही निर्णय ये नहीं होता कि बस किसी ने कुछ कहा, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमने वो निर्णय ले लिया और बाद में पता लगा कि यार ये तो सही निर्णय नहीं था, तो आपको जो भी काम आप करने की सोच रहे हो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सत्य है। इसलिए बहुत जरूरी है, करो अपने मन से, अपने दिल की अंतर मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज, दिल की आवाज जो होती है ना, वो कभी गलत निर्देश नहीं देती, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। तो उस आवाज को सुन करके आप सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं, अपने लिए एक उचित फैसला कर सकते हैं कि मेरे लिए ये काम बहुत आवश्यक है और ये निर्णय मेरे लिए बहुत माकूल रहेगा, जहां से मैं सफलता की ओर बढ़ जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, चाहे कोई भी कार्य हो। ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद क्या होता है आगे, अपनी कमियां। कई बार होता है हम काम शुरू करते हैं फिर असफल होते हैं, फिर शुरू करते हैं फिर असफल होते हैं, हम निराश होते हैं, हम हताश हो जाते हैं। ये निराशा और हताशा अच्छी चीज नहीं है, ये हमें कामयाबी की ओर बढ़ने से रोकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम जब बार बार असफल हो रहे हों तो हम अपनी कमियों को देखें, ढूंढें और उन कमियों को दूर करें। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक बस आप किए जा रहे हो, काम पर काम किए जा रहे हो और असफलता मिल नहीं रही है। इसका मतलब है, कहते हैं ना, बार बार अगर कोई काम करते हुए भी अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से गौर करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि कहां, वेयर इज फॉल्ट, व्हाट इज माय फॉल्ट। ये अगर मन में आ गया और हमने अपनी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया, कमियां दूर कर ली हमने, तो निश्चित रूप से हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सफलता की ओर अग्रसर होने से हमें फिर हताशा नहीं होती, आशा का संचार होता है, मन में खुशी होती है और हम सफल हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जी, सावधानी। हम अपनी कमियों के प्रति सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, है ना। तार्किक बुद्धि बहुत आवश्यक है। जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, कहते हैं ना, जागृत बुद्धि का कभी विनाश नहीं होता। जो संपूर्ण जागृत बुद्धि से काम करते हैं, सफल और असफल व्यक्ति में कितना अंतर होता है मैं बताऊं आपको। सफल व्यक्ति क्या करता है, काम तो करता है लेकिन बौद्धिकता के साथ करता है, तर्क पूर्णता के साथ करता है, सावधानी से करता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसको सफल होने से, सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई शक्ति रोकती नहीं है। और असफल लोग कैसे काम करते हैं, बस काम कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, सावधान है ही नहीं, सतर्कता है ही नहीं, सजगता है नहीं, जागृत बुद्धि है नहीं। बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करना सफल होने के लिए एक पहली शर्त है।
कि आप हर वक्त अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करने के साथ साथ उसका इस्तेमाल भी करें, उसका सही उपयोग करें। भगवान ने सबको एक बौद्धिक क्षमता संपन्न बनाकर भेजा है, ये सभी जानते हैं। मनुष्य इस संसार के तमाम प्राणियों में एक बड़ा प्राणी है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है यह। वो किन अर्थों में है? केवल और केवल ज्ञान और बुद्धि के अर्थों में है वो, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही एको अधिकः विशेषः। जो एक ज्ञान ही है जो एक विशेषता है मानव में, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन सब चार चीजें बिल्कुल समान हैं। हम और पशु इन चार अर्थों में बिल्कुल समान हैं, कोई भिन्नता नहीं है। एक भिन्नता है और वह है ज्ञान, वह है बुद्धि। ऐसा नहीं है कि पशुओं में ज्ञान नहीं, पशुओं में बुद्धि नहीं, लेकिन वो इतने जागृत नहीं हैं जितने जागृत हम हो सकते हैं। हम जागृत हैं, उसमें और जागृत की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा सजग रहना पड़ता है, सतर्क निगाहें रखनी पड़ती हैं और सावधान रहना पड़ता है। कहाँ क्या अवसर आ रहा है, कौन सी चीज ऐसी है जो मैं करूं। अवसर को बीत जाने से ना कुछ भी नहीं होता। एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी सुनाऊं। एक किसान था, भयंकर गर्मी में वो खेत जोते जा रहा था और दूसरे किसान उसकी आलोचना कर रहे थे, भैया ये इस धूप में कौन सी फसल उगाएगा, ये जो खेत जोतने जा रहा है रोज जोते जा रहा है। उसने किसी की परवाह नहीं की और पहली वर्षा होते ही उसके खेत तैयार थे, जोत करके उसने बिल्कुल तैयार करके रखा था और जैसे ही पहली वर्षा हुई उसने बुआई कर दी। दूसरे किसान देख करके हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अब खेत को तैयार करेंगे, फिर से वर्षा का इंतजार करेंगे, तब बुआई होगी। तो ये बहुत जरूरी है, अपने काम के प्रति निरंतरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार जाती ही नहीं, कभी निष्फल नहीं होती है। मेहनत करते रहिए और सजगता से करते रहिए। आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई आलोचनाओं की परवाह न करें। भाई लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, सिल नहीं सकते। आप केवल सुन करके इग्नोर कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अपनी निगाहें रख सकते हैं। यही एक मात्र रास्ता है जहां से हम हो करके हम इस सफलता की ओर बढ़ते हैं। These are the barriers। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, लोगों की आलोचनाएं हैं, सब रुकावटों का काम करते हैं, आपको हताश करने का काम करते हैं। लेकिन आप पर निर्भर है कि आप हताश हो जाएं या आशा से और भर जाएं और अपने आप जवाब मिल जाएगा। जैसे एक किसान की मेहनत ने बाकी किसानों को अपने आप जवाब दे दिया, बोलने की आवश्यकता नहीं होती। कई आलोचना करने वाले लोग हैं, आप कुछ अच्छा कर गुजरेंगे तो आपकी आलोचना का क्या फर्क पड़ता है, लोग करते रहें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है, सोच विचार की निरंतरता। सोच विचार, इसके लिए क्या होता है, हम कैसे सावधान रह सकते हैं, हम सजग कैसे रह सकते हैं। वो अपनी सोच विचार पे, अपने विचारों पे, कहते हैं ना, अपने भावों और विचारों में रहने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। किसी की परवाह किए बिना अपने भावों में जो 24/7 बने रहते हैं, उनकी विजय निश्चित है। पताका वही फहराते हैं, झंडे वही गाड़ते हैं जो सोच विचार के साथ किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं और हिम्मत के साथ बढ़ते रहते हैं, किसी की परवाह किए बिना। इसीलिए कहते हैं हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोच विचार की निरंतरता रखें। ये नहीं कि मन को बुझ जाने दें, सोच विचार की दिशा को ही मोड़ दें, उसमें कूड़ा करकट आने दें। नहीं, कूड़ा करकट तो आ ही जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप कोई किसान अगर जमीन को ऐसे ही छोड़ देगा तो बिना बोए भी जब वर्षा होगी तो उसमें झाड़ झंखार घास और दूसरी पेड़ पौधे वृक्ष सब उग ही सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो वो खेत को तैयार रखता है, अपनी सोच को निरंतर बनाए रखता है। निरंतर बनाए रखने से वो काम को कर पाता है और वो सफल हो पाता है। तो निश्चित रूप से ये निरंतर सोच विचार, अच्छे भाव, अच्छे विचार हमारे मन में कूड़ा करकट जैसे विचार झाड़ झंखाड़ को पनपने नहीं देते। जब तक आप अच्छे भावों और विचारों में नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है कि आप ना सोचना चाहें तो मन सोचना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ सोचेंगे ही, दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा ही चलेगा। उसके चलने को आप रोक नहीं सकते। आप अपने हाथ पैर को, शरीर को रोक सकते हो, मन की गति को रोक नहीं सकते। हाँ, उसको सही दिशा में लगा सकते हो। यह बहुत जरूरी है। मन की शक्ति को सही दिशा में लगाओ। मन के सोच में चलने वाले निरंतर सोच विचार को सही दिशा में लगाओ। सही दिशा में सोच विचार करने से एक गति मिलती है, और जब गति मिलती है तो शक्ति मिलती है, और फिर शक्ति मिलती है तो सफलता मिलती है। ये मूल मंत्र है, ये सर्व सिद्ध बात है। इसके लिए स्मरण शक्ति भी बहुत जरूरी है ना, मेमोरी। कल मैंने क्या किया था जो मैं असफल हो गया, आज मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सफल बन जाऊं, ये बहुत जरूरी है। मेमोरी पावर जो है ना, स्मरण शक्ति का विकास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा न करने वाले लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जो ये स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर है, उसको बढ़ाते रहें, उसको जीवंत बनाएं, उसको सजग रखें। उसको मेमोरी, एक मोबाइल के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। कितनी दुनिया भर की फाइलें है ना, जितनी जीबी की है, कितनी सारी फाइलें, कितनी सारी बातें, कितने सारे वीडियोस और भी डॉक्यूमेंट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उसकी एक सीमा होती है, 1 GB, 4 GB, 6 GB या जितने भी जीबी उतने का ही वो एक अंतिम सीमा होती है उसकी। लेकिन ईश्वर ने यहां जो चिप बनाया है, चिप बना करके डाली हुई है, दैट्स वंडरफुल चिप। दैट चिप इज नोवेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में ऐसी कोई चिप है नहीं। मानव ने भी इससे बड़ी कोई चिप आज तक बनाई नहीं है। ईश्वर ने जो बना करके डाली है इसमें, इसकी शक्ति को पहचानिए। इसकी क्षमता असीमित है। देयर इज नो लिमिटेशंस एट ऑल। दैट इज ह्यूज। ये बड़ी शक्ति है। इस बड़ी शक्ति को पहचानिए। वो जो स्मरण शक्ति है उसको पहचानिए। कल जो गलतियां हुई आप उनको दोबारा न करें। गलतियों को बार बार करने से सफलता नहीं मिलती। आप एक ही गलती को, आपको पता ही नहीं है कल ये गलती मैंने की थी, परसों मैंने ये गलती करी थी, आज भी मैं वही गलती किए जा रहा हूं। नो, इससे सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो स्मरण शक्ति की आवश्यकता इसलिए है कि हम असफल हो रहे हैं तो अपनी कमियों को ढूंढ करके, स्मरण शक्ति में वो चीजें होती हैं, बस उसको आगे लाने की आवश्यकता होती है और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम एक ही गलती को बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे
तो हम सक्सेस की ओर कभी भी अग्रसर नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेमोरी पावर को मजबूत बनाए रखें, उसकी शक्ति को पहचानें और अग्रसर हों। उसके लिए क्या है? निर्भीकता और साहस होना, करेज, बेडर निडर होना। जीवन में जब तक डर है साहस नहीं आएगा। डर है तो साहस कहां से आएगा? डरना छोड़ दो, जो डर गया सो मर गया। शोले फिल्म में वो गब्बर सिंह का मशहूर डायलॉग है, जो मर गया, जो डर गया सो मर गया। तो डरना छोड़िए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के सोच विचार से ऊपर उठिए, निर्भीक हो जाइए, निडर हो जाइए। आपके सामने कोई शक्ति नहीं टिकेगी, सिर्फ आपकी शक्ति टिकेगी। आप टिक सकते हो। इसके लिए आपको इतना साहस भर जाएगा आपके अंदर कि आप किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं। निडर हो करके अपने लक्ष्य की ओर, आपने एक लक्ष्य का निर्धारण किया है ना, और वो है मुझे हर हाल में सफल होना है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, निर्भीकता, साहस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एवं काम किए चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है, नो बेनिफिट्स एट ऑल। तो जरूरी है निर्भीक बने रहिए। शेर से दूसरे जानवर जंगल में क्यों डरते हैं? क्योंकि शेर जैसा निर्भीक, उसके जैसा साहसी दूसरा कोई है नहीं। एक वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक व्यक्ति चिड़ियाघर में गया और बस दारू पी करके, दारू की एक खास बात है, निडर बनाती है, वो बेखौफ बना देती है। वो पीनी नहीं चाहिए, ये दारू बुरी चीज़ है, इसकी लत लग जाती है, बहुत बुरी चीज़ है ये। लेकिन ये इसका सेवन करने से व्यक्ति में साहस आ जाता है। वो व्यक्ति गया और शेरों के सामने इतना बेखौफ हो गया कि बेचारे शेर भी बेचारे बनकर दुम दबाकर उसके सामने से हट लिए। तो इतना साहस होना चाहिए। मैंने ये शराब मदिरा का उदाहरण दिया है, लेकिन आप इससे दूर रहें। ये बहुत बुरी बला है, इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे भी साहसी हुआ जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी का सेवन करे कोई तभी साहस आएगा, निर्भीकता आएगी। नो, नॉट एट ऑल। वो ऐसे भी सामान्य अवस्था में भी वो निर्भीकता हो सकती है, वो साहस हो सकता है, जज्बा हो सकता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे हर हाल में सफल होना है, ये मुझे हर हाल में सफल होना है, मुझे उत्तमता को साबित करना है, मुझे उत्तम किस्म का व्यक्ति बनना है। उसके लिए साहस बहुत ज़रूरी है, करेजस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लक्ष्य पर दृष्टि गड़ाए रखें। जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य को पाने के लिए आप, जैसे महाभारत में वो अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर हो रहा था, तो बहुत से राजकुमार आ रहे थे। शर्त क्या थी? एक चक्र पर छत पे ऊपर जो है मछली घूम रही थी, निरंतर घूम रही थी, और किसी को भी धनुर्बाण से उसकी आंख पे लक्ष्य का साधना था। इट्स टफ टारगेट ना, बहुत मुश्किल टारगेट था। सभी असफल हो गए, लेकिन अर्जुन सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? हाँ, उसको नीचे पानी में उसका चित्र, ये भी नहीं कि ऊपर उस मछली, घूमती हुई मछली को देख करके उस पे निशाना, उसकी आंख पे निशाना साधना है। नहीं, ऊपर नहीं देखना है, नीचे उसकी जो परछाई घूम रही है पानी के अंदर, उस पानी की परछाई को देख करके उस पे लक्ष्य साधना था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा उस वक्त कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे तो, अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुवर, मुझे तो केवल मछली की एक आंख ही दिखाई दे रही है। क्या सुंदर जवाब दिया। तो उसी अर्जुन की तरह, पार्थ की तरह, है ना,
उस महान धनुर्धर की तरह आपको भी अपने लक्ष्य पर अपनी नजरें गड़ाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक भटकने की संभावना अधिक होती है। जब भटकाव हो जाता है तो रुकावट आ जाती है, बड़ी परेशानी में पड़ जाते हो आप। आपका जीवन अस्त व्यस्तताओं से भर जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर आप डटे रहें, अपनी नजरें गड़ाए रखें, तभी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। सफलता की ओर तभी बढ़ते हैं। इसके बाद कौशल विकास और कार्य कुशलता, स्किल्स, ये बहुत जरूरी है। आप में एक कोई कुशलता है, एक स्किल है, तो उसको और दूसरी स्किल डेवलपमेंट की ओर सोचते रहना चाहिए। एक काम आप करते हैं, उसमें दक्षता, कुशलता कब आती है? जब आप उसमें निरंतर कार्य करते रहते हो, उसके प्रति सोच विचार करते रहते हो, तो नए नए तरीके आते रहते हैं मन में, और उनसे हमारा काम जो आज जितना सुंदर हुआ, कल और उससे सुंदर हो सकता है, परसों और उससे सुंदर हो सकता है। तो इसकी ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से सफलता का स्वाद चखते हो, है ना। तो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट इज नीडेड। ये आज की दुनिया में स्किल डेवलपमेंट की बहुत चर्चा हो रही है एजुकेशन में, या यत्र तत्र सर्वत्र हो रही है। तो स्किल को, अपने स्किलफुलनेस को बढ़ाते रहिए, उसके लिए अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाइए, अपने चिंतन को उसकी ओर लगाते रहिए कि मैं कैसे और अपनी कुशलता को और प्रखर बनाऊं, और बढ़िया बनाऊं, और कुशल से कुशल व्यक्ति बनूं मैं अपने कामों में, अपने विचारों में, भावों में। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद विनम्रता, ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा विनम्र बने रहिए, किसी भी परिस्थिति में हम्बलनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। विनम्रता और बौद्धिकता का सम्मान। कहीं कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा कौशल वाला व्यक्ति है, उसका सम्मान करते रहिए। सम्मान तो सबका ही करें, सबका सम्मान बहुत जरूरी है। मानव मात्र का, प्राणी मात्र का सम्मान करना बहुत जरूरी है। सफलता पाने के लिए, ईश्वरीय कृपा पाने के लिए प्राणी मात्र का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का, पहाड़ का, सबका सम्मान कीजिए। लेकिन जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसका सम्मान कीजिए, उससे कुछ सीखिए। कुछ अच्छी बात सीखने को ही मिल जाती है। बुरी बात, बुद्धिमान लोग किसी को, या जो चतुर चालाक लोग हैं, वो किसी को जानबूझ करके बेवजह बुरी बात नहीं सिखाते। इसलिए विनम्रता पूर्वक, रावण के सामने, है ना, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा था, क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, और वो क्या नाम है, बहुत विद्वान व्यक्ति था रावण। तो उससे कुछ शिक्षा लेने के लिए भेजा श्री राम ने, है ना, लक्ष्मण को। तो ये बहुत जरूरी है कि बुरा व्यक्ति है लेकिन ज्ञानी है, उसके पास बहुत योग्यता है, तो उससे लेने में ये वही बात है। जैसे सोना अगर मलमूत्र पर भी पड़ा हो तो उसको उठा लेना चाहिए। लोग उठा ही लेते हैं, वो नहीं सोचते, क्योंकि सोना तो सोना है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण कांचन में हैं, सोने में हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सोने जैसा अवसर, स्वर्णिम अवसर, या बौद्ध बुद्धि, या ज्ञान, या विज्ञान, या कोई सीख जहां से भी मिले उसको पा लेना चाहिए। ये सफल होने का एक मूल मंत्र है। इसकी ओर आगे बढ़ने के लिए विनम्रता और बुद्धि संपन्न
व्यक्ति या जो भी है उसका सम्मान करने की भावना आप में होनी ही चाहिए। इन सब चीजों के लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। आप आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं तो विश्वास की कमी आपको कुछ अच्छा नहीं करने देने वाली। तो विश्वास की कमी अपने आप में ना होने दें, उसको कभी भी कम ना होने दें और अपना सम्मान भी बनाए रखें। अपने खुद का सम्मान अगर आप खुद नहीं करोगे तो दुनिया में अन्य व्यक्ति भी आपका सम्मान नहीं करने वाले, ये गांठ बांध लीजिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ये दो चीजों से आप भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं, तो आपको सफल होने से, सफलता की ओर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। ये बहुत जरूरी है। विश्वासेन सर्वे कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य आत्मविश्वास से ही संपन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरे रहिए तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। इट्स ट्रू, यही सत्य है। निराशा को मन में ना आने देना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियों में मन में निराशा तो आती है। मन है ना, वो तो सोचने का कार्य करता है, और जब वो सोचता है तो कभी निराशापूर्ण बातें भी सोचता है, और जब वो निराशापूर्ण बातें सोचने लगता है तो मन की स्थिति कैसी है पता है। मन में कभी 24 घंटे में एक बार एक ऐसी शक्ति आती है, जागृत होती है, ऐसा विचार जागृत होता है। उस विचार को अगर पकड़ लिया ना जिसने, तो वहीं से वो मन की शक्ति को पहचानना शुरू कर लेता है, और उसके लिए फिर वो कभी निराश नहीं हो सकता है। निराशा जब हावी होती है तो बस एक बार हावी हुई नहीं कि बस वो हावी ही रहती है। तो ये ऐसा होने से ना बिल्कुल आपको तो ये मार ही देती है एक तरह से। सफल और असफल होने का तो प्रश्न ही नहीं रहता, ये तो मार डालने का काम करती है। तो किसी भी परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशावान बने रहना चाहिए, है ना। कभी भी आप गांठ बांध लीजिए, निराशा आए तो आप उस निराशा को दूर करने के लिए कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ सोचना शुरू नहीं कर सकते, कुछ करना शुरू कर दीजिए, बातें करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अपने आप निराशा ना आए मन में। इसका एक बहुत अच्छा फंडा मैं बताता हूं। बी क्रिएटिव ऑलवेज, हमेशा रचनात्मकता को अपने अंदर विकसित कर, कुछ ना कुछ करते रहिए। जब आप कुछ ना कुछ करते रहते हो अपनी बेहतरी के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, तो ही आपके मन में कभी निराशा नहीं आती है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, यह मैंने अनुभव किया है, दुनिया के और बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। तो इस अनुभव को आप भी अनुभव कीजिए और देखिए कि निराशा को भगाने का, दुश्चिंताओं को भगाने का एकमात्र रास्ता है कार्यों में लगाए रखो खुद को। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ काम ढूंढो, घर में ढूंढो, बाहर ढूंढो, जो मिले उसी में लग जाओ तो निराशा दूर होती है। दुश्चिंताएं घेरती नहीं हैं, घेरती भी हैं तो घेरे हुए रहती नहीं है। ये अहम पहलू है। ये बहुत जरूरी है कि हम कभी भी निराश न हो। न रहो न निराश करो मन को, मशहूर कविता। ये कविता क्या संदेश देती है कि मनुष्य को कभी निराशा में नहीं जाना चाहिए। निराशा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अन्य बीमारियों को भी हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ते खोल देती है।
तो कभी भी इस बीमारी को अपने मन मंदिर में घुसने न दीजिए। और अगर ये घुस भी गया है, निराशा घुस भी गई है, तो क्रिएटिव हो जाइए, बी क्रिएटिव। और जब ऐसा रचनात्मक कार्य आप शुरू कर देते हो कुछ, तो दूसरे विचार आते हैं मन में। जो काम आप करते हो उससे संबंधित विचार आने लगते हैं, निराशा छंट जाती है और आशा का संचार होने लगता है, जीवन खुशहाल होने लगता है और सफलता की ओर हम बढ़ने लगते हैं। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर हैं, ये सफलता के मार्ग में मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। आप इन बातों को आजमा कर देखिए और सफल होने की ओर, बहुत सफल होने की ओर अग्रसर होते रहिए। यही सब 20 सूत्री कार्यक्रम है सफलता का। यह 20 सूत्री कार्यक्रम है सफलता का। इस 20 सूत्री कार्यक्रम को जिसने भी अपनाया और जो अपना लेगा, उसको दुनिया की कोई शक्ति सफलता पाने से रोक नहीं सकती। इस मार्ग में कोई शक्ति नहीं आ सकती। ये सारी जो रुकावटें हैं ये समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आप इसको पालोगे, सफलता को पालोगे। यही 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत से लोगों को सफल बनाता है, आपको भी सफल बनाए, ये शुभेच्छा है मेरी। और देखिए, इन सब चीजों के लिए एक अहम चीज ये है कि हम अपने बुद्धि को हमेशा जागृत रखें। बुद्धि जब हमारी जागृत रहेगी तो दुनिया की कोई शक्ति हम पर हावी नहीं होगी। जब बुद्धि ही कुंद हो जाती है ना, तो सभी चीजों को सभी को हमला करने का अवसर मिल जाता है। तो बुद्धि से हमेशा सशक्त बने रहिए। कोई आप पर हमला चाह करके भी नहीं करेगा। कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी परिस्थिति आपको घेर करके आपको परेशान नहीं कर सकती है। ये मन में गांठ बांध लीजिए कि बुद्धि अगर जागृत है, जागृत बुद्धि का कभी विनाश होता ही नहीं है। जागृत बुद्धि हर अवसर को भुनाने पर काम करती है, आपसे काम कराती है और आप काम करते हो और इसीलिए आप सफल होते हो। ये सफलता का मूल मंत्र है। और अपनी बुद्धि, ये इन सभी चीज़ों को आप करते रहिए, कीजिए। और ये स्ट्रगल, इन सब में बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है। ये जब करते हैं तभी हम सफलता की ओर आते हैं। क्या लगता है आपको इस 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? ये 20 सूत्री कार्यक्रम ऐसे ही सफल हो जाएंगे? नहीं, ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। बहुत स्ट्रगल की जरूरत है। तो आप वो कीजिए और सक्सेस होइए, जीवन में, दुनिया में, जहान में सफल होइए। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, लोकाः समस्ताः स्वस्था सुखिनो भवन्तु। और एक बार सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कोरोना का समय है तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और सभी इससे सुरक्षित रहें, बचे रहें। और जो खुशहाली है वो अपने अपने घरों में ही रहें, खुशहाल रहें और कोरोना को हराने का काम करते रहें। सभी प्रोटोकॉल्स का, सभी नियमों का पालन करें। और तो अब तो एक तीसरी वैक्सीन भी आ गई है, तो वैक्सीन भी लगवाएं। ये देखिए, कोरोना का काल है, ये कोरोना वायरस भी संघर्ष करा रहा है आज के मानव जीवन को। धरती पर जो लोग हैं, आज की दुनिया में ऐसी त्रासदी फिर कभी न देखें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत की।
नमस्कार।